ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे उस मैच की, जब कंगारुओं के जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। क्योंकि उस मैच में ना तो सचिन का बल्ला चला था और ना ही दादा की दादागिरी दिखी थी। यहां तक कि तब उस मैच में टीम इंडिया में नए नवेले आए धोनी भी महज 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल करके पवेलियन वापस लौट चुके थे। तब टीम इंडिया के लिए हालात ये हो गया था कि खुद भारतीय समर्थकों ने इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया वाले तो इस मैच को खत्म होने से पहले ही अभी से ही इस मैच में अपनी जीत को तय मानकर नाचने गाने और खुशियां मनाने लगे थे। लेकिन फिर टीम इंडिया के टैलेंटर बल्लेबाजों ने दिखाया था अपना रौद्र रूप, जिनका काम अक्सर तो गेंदबाजी करना होता था, लेकिन जब उन्हें पैड पहना करके और उनके हाथ में बल्ला थमा करके मैदान में बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है तो लगभग हारे हुए उस मैच में टीम इंडिया के टैलेंटर बल्लेबाजों ने ऐसा धावा बोला था कि उस मैच में ना तो ब्रेटली का कोई रफ्तार काम आया था और ना ही चला था वहां पे पॉन्टिंग का रचा हुआ कोई षड्यंत्र। और टीम इंडिया के टैलेंटर बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े में हाथ डाल करके निकाल लिया था उनसे जीता हुआ वो मैच। दोस्तों, थ्रिलर और सस्पेंस से भरे इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल दिल को दहला देने वाली इस धमाकेदार मैच की कहानी को शुरू करते हैं। 7 वनडे मैचों की सीरीज का ये 7वां और आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला जा रहा था, जहां महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करने का जिम्मा भी दिया गया था। वानखेड़े का मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और वानखेड़े के छोटे बाउंड्री को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि क्यों ना हम पहले बल्लेबाजी ही कर ले। लेकिन पॉन्टिंग को अपने इस फैसले पे पछतावा होना तब शुरू हो जाता है जब ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करने आए माइकल क्लार्क बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। हालांकि यहां से एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी जरूर बनती है, लेकिन फिर उनका सामना होता है मुरली कार्तिक से, जो आज कंगारुओं के लिए सबसे बड़े काल बनकर के साबित होने वाले थे। मुरली कार्तिक ने 10 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 27 रन देकर के 6 कंगारू बल्लेबाजों को अपना शिकार बना लिया था, जिसके दम पर भारतीय टीम ने कंगारुओं की पूरी पारी को महज 193 रनों पर ही समेट करके रख दिया था। अब वानखेड़े जैसे छोटे मैदान पर 194 रनों का ये स्कोर तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल नहीं था, पर यहां से आगे जो कुछ भी होने वाला था उसने भारतीय समर्थकों को दांतों तले उंगलियां चबाने पे मजबूर कर दिया था। टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है, जहां सौरभ गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां अपने रफ्तार के घमंड में चूर ब्रेटली पहले ओवर से ही लगभग 150 की स्पीड से आग उगलना शुरू कर देता है। और यहां टीम इंडिया की शुरुआत भी बेहद निराशाजनक रहती है, क्योंकि भारतीय पारी की शुरुआत करने आए सौरभ गांगुली 7 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। अभी भारतीय टीम इस झटके से बाहर निकलने का प्रयास कर ही रही थी कि तभी भारतीय समर्थकों को इसी झटके पे एक और झटका लगता है और नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। बैक टू बैक गिरे लगातार इस 2 विकेट ने पूरे हिंदुस्तान के दिलों को तोड़ करके रख दिया था। तब सचिन का साथ देने के लिए युवराज सिंह को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है, जहां युवराज सिंह भी पहली बॉल पे ही आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन फिर यहां से युवराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर बड़े ही सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और अभी भारतीय टीम के खाते में महज कुछ ही रन जुड़े थे कि तभी भारतीय समर्थकों को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत सचिन को भी ब्रेटली ने बोल्ड करके मानो पूरे हिंदुस्तान की कमर ही तोड़ डाली थी।
सचिन को आउट करने के बाद कंगारुओं का घमंड उनके सर पे चढ़ चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बना चुकी थी। अब प्रेशर पूरी तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर आ चुका था, लेकिन फिर भी भारतीय समर्थकों को यह भरोसा था कि यहां से रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह एक अच्छी पार्टनरशिप लगा करके भारतीय पारी को संभाल लेंगे। लेकिन उन भारतीय फैंस का यह भरोसा भी अगले ही पल तब टूट करके चकनाचूर हो जाता है जब युवराज सिंह भी महज 15 रनों की एक छोटी सी पारी खेल करके आउट हो जाते हैं। तब भारत के लिए आखिरी उम्मीद बन करके महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, पर धोनी भी बस आए और गए। टीम इंडिया का कप्तान भी महज 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल करके आउट हो चुका था। और फिर यहां से अगले ही ओवर में इरफान पठान भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और इरफान पठान के इस विकेट के बाद भारतीय समर्थकों ने इस मैच में अपनी हार को पूरी तरह से कबूल भी कर लिया था। यही कारण था कि वानखेड़े का जो मैदान मैच शुरू होने से पहले दर्शकों से जो खचाखच भरा पड़ा था, अब लगभग आधे लोग अपने सीट को छोड़कर स्टेडियम से बाहर जा चुके थे। यहां तक कि टीवी देख रहे लोगों ने भी गुस्से में आकर अपना टीवी भी देखना बंद कर दिया था। लेकिन इन सारी बातों से अनजान रॉबिन उथप्पा ने हरभजन सिंह के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, जहां हरभजन सिंह का भी स्वागत कंगारुओं ने एक खतरनाक बाउंसर के साथ करी। लेकिन उसके अगले ही गेंद पर हरभजन ने पलटवार करते हुए गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और पलक झपकते ही गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में दस्तक दे चुकी थी। हरभजन सिंह के इस छक्के ने बेजान से पड़े भारतीय समर्थकों के दिल में खुशी की एक लहर पैदा कर दी थी। लेकिन टीम इंडिया के लिए अभी मंजिल कोसों दूर था, क्योंकि अभी भी भारत को जीत के लिए लगभग 125 रन की जरूरत थी। लेकिन दूसरी छोर से रॉबिन उथप्पा ने भी एक खूबसूरत चौका जड़ करके ये ऐलान कर दिया था कि हम आखिरी ओवर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसी जज्बे के साथ उथप्पा ने ब्रेटली को क्लच में लेते हुए डाउन द ग्राउंड एक खूबसूरत शॉट लगाया और गेंद उड़ते हुए मैक्सिमम के लिए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। हालांकि एक पल के लिए लोगों की सांसें तब रुक जाती है जब हरभजन सिंह रन आउट होते होते बाल बाल बजते हैं, लेकिन फिर हरभजन सिंह ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज उन रुकी हुई सांसों की जान में जान ले आते हैं। दूसरी छोर से उथप्पा ने भी एक खूबसूरत चौका जड़ 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे और बैक टू बैक ये दूसरा चौका ठोक रॉबिन उथप्पा ने पॉन्टिंग के माथे पर पसीना लाना भी शुरू कर दिया था। यहाँ रॉबिन उथप्पा की इस पारी ने भारतीय समर्थकों के दिल में इस जीत की उम्मीद को जिंदा करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन भारतीय समर्थकों का ये उम्मीद एक बार फिर से तब टूट जाता है जब रॉबिन उथप्पा को भी LBW आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन उथप्पा ने 47 रनों की बेहतरीन पारी खेल टीम इंडिया के स्कोर को 129 रनों तक पहुंचा दिया था और अब भारत को जीत के लिए 65 रनों की जरूरत रह गई थी। ऐसे में अब मैदान पर थी हरभजन सिंह और जहीर खान की जोड़ी, जिनके दम पर ही अब टीम इंडिया जीत के सपने को देख रही थी। यहां से हरभजन और जहीर ने मिलकर सिंगल डबल खेल स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और मौका
दिया, लेकिन मुरली कार्तिक और जहीर खान की जोड़ी को कोई रोक नहीं सका। एक तरफ जहां मुरली कार्तिक ने 21 रन बनाए, वहीं जहीर खान ने भी 31 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए लगभग हारे हुए इस मैच को कंगारुओं के जबड़े में हाथ डालकर इस मैच को बाहर निकाल लिया था। तो पॉन्टिंग, ब्रेटली और जॉनसन के घमंड को तार तार कर देने वाली टीम इंडिया की इस जवाबी कार्रवाई के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।